बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, हम जानते हैं कि इस वक्त हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़माइश से गुज़र रहा है। बलूचिस्तान का इलाका हो, डेरा गाज़ी ख़ान का हो, तौसा का इलाका हो या इर्द गिर्द के और दीगर इलाके जहाँ पर सैलाब आ चुका है। तो जिन इलाकों में सैलाब आया है, न सिर्फ़ ये कि उन लोगों का रोज़मर्रा का निज़ाम ज़िंदगी मफलूल हो चुका है, बल्कि बहुत सी अमवात हो चुकी हैं और वहाँ पर इतनी जगह भी खुश्क नहीं कि मुर्दों को दफन किया जा सके। तो वो लोग शदीद कर्ब के अंदर मुब्तला हैं और एक अजीब सी कैफियत उन पे तारी है। खाने को कुछ नहीं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, कई कई दिनों से उन्होंने कुछ खाया तक नहीं है। और भी जो सूरत हाल है, हम सभी सोशल मीडिया के ज़रिए से आगाह हैं। एक मुसलमान होने के नाते हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। तो सबसे पहले सवाल ज़हन में ये आता है कि जब उन्हें तकलीफ़ पहुंची है, परेशानी उन्हें है, उन मुसलमानों को परेशानी है, तो हम उनकी मदद क्यों करें। ये एक नफ्सियाती मसला है। पहले इंसान अपना सोचता है, तो पहली बात ज़हन में ये होती है कि हम उनकी मदद क्यों करें। तो पहले हम इसी बात को समझते हैं कि हम उनकी मदद क्यों करें, उसकी वजह क्या है। देखिए, हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हम मुसीबतों से बचे रहें, आजमाइशों से बचे रहें, और ख़ास तौर पे आज जो उन इलाकों की हालत है, हमारा इलाका उस हालत से दो चार ना हो, हम सैलाब की ज़द में ना आएँ और रोज़मर्रा के अंदर जो मुसीबतें परेशानियाँ आती हैं, बलाएँ इंसान को घेर लेती हैं, हम उन सारी सूरतों से, उन सारी परेशानियों से बचे रहें। ये हम में से हर शख्स चाहता है। तो इसका तरीक़ा क्या है। दीन इस्लाम हमें ये कहता है कि सदका करो। सदका करना चाहिए। सदका बलाओं को टालता है, सदका आजमाइशों को टालता है, सदका मुसीबतों और परेशानियों से बचाता है, सदका हादिसात से बचाता है। तो इस सूरत के अंदर हम अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए सदका करें। चुनांचे एक रिवायत का मफहूम है कि सुबह सुबह सदका किया करो, इसलिए कि बलाएँ सदक़े से आगे नहीं बढ़ सकती। बाकी रूब सदका फ़इन्नल बला ला यख्ताहा, कि बलाएँ जो हैं वो सदक़े से आगे नहीं निकल सकती, सदका पीछे धकेल लेता है उनको। तो इस हैसियत से हमें सदका करना चाहिए। और एक और रिवायत का मफहूम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सदका 70 बलाओं को दूर करता है, और उनमें से कम दर्जे की जो बीमारी है, जो बला है, जो आजमाइश है, वो कोढ़ का मर्ज़ है, वो बर्स की बीमारी है जिसमें आदमी का जिस्म बदनुमा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम सदका करें, बच्चों के नाम का सदका करें, बच्चे आजमाइश से महफूज रहेंगे। अपने नाम का सदका करें। खैरात हमने देनी होती है, सदका देना होता है, ज़कात हमने निकालनी होती है। इस मद में हम उन लोगों का ताअवुन करें। और फिर ये कि ना इससे उन लोगों की मदद होती है, हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होता है, और इन सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला खुश होते हैं। सदका करेंगे, अल्लाह खुश होंगे, नेकियां बढ़ती हैं। सदका करने की वजह से इंसान जन्नत का मुस्तहिक बनता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम सदका खूब करें। फिर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि हालात बहुत मुश्किल हैं, जैसा कि हम सभी इसका मुशाहदा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, हर आदमी परेशानी से दो चार है। तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। तो कुरान एक उसूल हमें फ़राहम करता है कि लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, कि हर साहिब हैसियत, हर शख्स अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे। तो लिहाजा मेरी आपकी जितनी हैसियत है, हम अपनी उस हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाल लें। हमारे पास घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, बर्तन पड़े हैं, जूते पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती, जबकि वो ठीक हैं। तो हम वो चीज़ें धोकर उनको अच्छी तरह पैक करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, या उन तंजीमों को दे सकते हैं जो इस वक्त तंजीमें लोगों की खिदमत के लिए कोशां हैं। फिर ये कि
ऐसे वक़्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी हमें याद रखना चाहिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है और मुस्लिम शरीफ में ये मौजूद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताआमुल वाहिद यकफ़िल इस्नैन व ताआमुल इस्नैन यकफ़िल अर्बअ व ताआमुल अर्बअत यकफ़िस समानिया औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। इस हदीस का मफ़हूम ये है कि एक आदमी का खाना दो को काफ़ी हो सकता है, दो का खाना चार आदमियों को काफ़ी हो जाता है और चार का खाना 8 लोगों को पूरा आ जाता है। यानी जब ज़रूरत हो, मजबूरी हो, 2 आदमियों ने अपना खाना लिया है, वो 2 आदमी खाना खाना चाहते हैं, अगर कोई ज़रूरतमंद आ गया है, मजबूरी है, कोई भूखा है, तो 2 लोगों को और भी साथ एडजस्ट कर सकते हैं। 4 का खाना है तो उसको 8 लोग खा सकते हैं। तो हमें ये गमखारी का दर्स दिया गया है, हमें ईसार का दर्स दिया गया है, हमें सखावत का दर्स दिया गया है। तो इसलिए हमें सखावत करनी चाहिए और अपने आप पर बावजूद इसके कि हम ज़रूरतमंद हैं, हम खुद मोहताज हैं, हमें दूसरों को तरजीह देनी चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी ईसार से इबारत है, क्योंकि हुजूर की जो माली हालत है वो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की ज़रूरतें पूरी किया करते थे। हत्ता कि अगर कोई शख्स आपके पास आता और आपके पास कुछ ना होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते, अच्छा जाओ ये फ़लाँ से जाकर ले लो, फिर बाद में जब मेरे पास माल आएगा, मेरे पास पैसे आएंगे, मैं उसे दे दूँगा। अपनी ज़ात के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चीज़ उधार नहीं लेते थे, लेकिन दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए, दूसरों की हाजात को पूरा करने के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़िम्मे कर्ज़ ले रहे हैं और उसकी वह ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इसलिए तो हुजूर ने फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में से सबसे बेहतरीन आदमी वो है जो दूसरे लोगों को नफ़ा पहुँचाता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें अपने उन मज़लूम भाइयों की मदद करनी चाहिए इस वक्त जो परेशानी का शिकार हैं। हम देख रहे हैं वीडियोज़ के अंदर बेचारे रो रहे हैं, परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कई दिनों से खाना तक नहीं खाया, जिस्म पे उनके हम कपड़े देखें, पहनने के लिए चप्पलें नहीं हैं। अच्छे भले हमारी तरह घर थे, सुबह नाश्ता करते थे, दोपहर का खाना, शाम का खाना, उनके भी बड़े बड़े घर थे, उनकी भी फसलें थीं, उनके भी जानवर थे, उनके भी कारोबार थे, उनके भी दुकानें थीं। लेकिन अल्लाह ने आजमाइश में डाल दिया, तो अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनका ताउन करें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो हमसे खुश होंगे, दूसरा फ़ायदा ये होगा अल्लाह भी राज़ी होंगे, तीसरा फ़ायदा ये होगा कि हम इस तरह की मुसीबत परेशानी से बच जाएंगे। तो इसलिए मेरा भाइयों, हमने अपनी कोशिश के मुताबिक, अपनी वसात के मुताबिक ख़र्च करना है और इसके लिए हमने कंपेन चलानी है। देखिए, हम सुबह शाम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे हैं, कोई फेसबुक पे किसी ने कोई पोस्ट डाली हुई है, किसी ने यूट्यूब पे कोई काम कर रहा है, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो क्यों ना इस वक्त हम सारे मुत्तहिद हो जाएं और इस पैगाम को आगे पहुंचाएं कि जो शख्स जितना ताउन कर सकता है वो ताउन करे। हम अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे पोस्ट बनाएं और डालें कि मुसलमान भाइयों की मदद करें। अपनी जितने भी हल्का अहबाब है, जितने लोग हैं, 10-20 लोग, 50 दोस्त जानने वाले हैं, वो आपस में अपनी जेब खर्च से हिस्सा निकालें। दोस्त मिल जाएं कि यार अगर हम इकट्ठे होकर पिज़्ज़ा खा सकते हैं, इकट्ठे होकर होटलिंग कर सकते हैं, इकट्ठे होकर कहीं चाय जा कर के पीते हैं, तो एक वक्त के पैसे निकाल करके उन भाइयों की मदद कर दें। ये एक एक कतरे से दरिया बनता है। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, अगरचे डॉक्यूमेंट के लिहाज से तो 22 करोड़ ही है, लेकिन 25 करोड़ के लगभग है। एक एक रुपया हर आदमी दे तो कितने पैसे बनते हैं। जबकि हम में से बहुत से लोग तो बहुत मालदार हैं अल्लाह के फजल से। तो इसलिए हम में से हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक अपने उन मुसलमान भाइयों के ताउन की फ़िक्र करे। हम खुद जितना हिस्सा निकाल सकते हैं हिस्सा निकालें। घर का जो सामान है, अब इसका ये मतलब ही नहीं है कि हम बिल्कुल ही ख़राब सामान जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते वो दे दें, नहीं, साफ़ सुथरा सामान, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो, उनकी भी ज़रूरत में काम आ जाए। और वैसे भी पैसे हो सकते हैं, जमा कर सकते हैं दोस्त अहबाब से, वो जमा करके पैसे पहुंचाएं उन तक। और ख़ुद नहीं जा सकते तो उन तंजीमों का ताउन करें, जैसे कि अल बुरहान एक तंजीम है, फेसबुक पे आप भी देख रहे होंगे। वो बाकायदा कश्तियों के ज़रिए से खाना उन इलाकों तक जाके पहुंचाते हैं जहां तक आम फलाही तंजीमें भी नहीं जा सकती, क्योंकि सैलाब ही सैलाब हर जगह। तो
वो ख़ास एक जगह तक पहुंच सकते हैं, उस सैलाब में तो नहीं जा सकते, तो वो कई कई किलोमीटर सफ़र करके पानी के अंदर उन आबादियों तक खाना पहुंचा के आते हैं। तो ऐसी और तो कोई तंजीम आपके जहन में हो, आपकी नज़र में हो, तो आप उसका ताउन करें ताकि वो लोग वहाँ पर खिदमत सर अंजाम दे सकें। तो इसलिए मेरे भाइयों ये ताउन हमने करना है, इसके लिए हमने कदम उठाना है। और आज से अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो जहाँ पे काम कर रहा है, जहाँ तक हमारी रसाई है, हम ये आवाज़ उठाएँ। मकसद ये है कि उन भाइयों की मदद होनी चाहिए, इसके लिए हमने कदम उठाना है। और हुजूर ने जैसे फरमाया कि एक आदमी का खाना दो को काफ़ी हो सकता है, तो हम अपना पेट काट कर थोड़ा सा उनकी मदद कर लें। नबूवत के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने नबूवत में, सीरत नबवी के अंदर हमें बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल मिलती हैं। तो चूँकि बात तवील हो जाएगी, इसलिए समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमें अपने उन बहन भाइयों की मदद करनी चाहिए, उनका ताउन करना चाहिए। हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़स अन मुमिनिन कुर्बतम मिन कुरबि दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतम मिन कुरबि यौमिल क़ियामा। जिसने दुनिया के अंदर अपने किसी मोमिन भाई की, मुसलमान भाई की एक तकलीफ़ दूर की, एक परेशानी दूर की, अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन उसकी परेशानी दूर करेंगे। और दुनिया की मुसीबतें जितनी बड़ी से बड़ी हों, आखिरत की मुसीबत के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं है। तो गोया दुनिया की जिसने किसी मुसलमान की एक छोटी सी मुसीबत भी दूर की, अल्लाह कल क़यामत के दिन एक बहुत बड़ी मुसीबत दूर करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अपने हिस्से के बक़दर, अपनी हैसियत के मुताबिक उठें, मदद करें। दूसरे लोगों जहाँ तक हमारी आवाज़ जा सकती है उन तक आवाज़ पहुँचाएँ। और अपने मुसलमान भाइयों की, हत्ता के जो गैर मुस्लिम भी हैं, जो हिंदू लोग हैं, दूसरे भी लोग जो मौजूद हैं वहाँ पे मुल्क में, सैलाब की जद में आ चुके हैं, इस्लाम का अखलाकाना और करीमाना रवैया उनके सामने रखें ताकि वो भी इस्लाम से मुतासिर हों और मुसलमान हो सकें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला इस पैगाम को समझने की, इस पे अमल करने की और दूसरे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस पैगाम को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।